सो अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आते हैं हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी हम लीनियर मोशन समझ गए, रोटेशनल मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी समझ गए। ओके, आई का मतलब समझ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अभी मस्त कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। So, what is the meaning of degree of freedom? What is definition? First, we have to understand definition. The term degree of freedom refer number of possible independent way in which particle have energy. पार्टिकल के पास कितने इंडिपेंडेंस वे है जिनमें वो एनर्जी रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई पार्टिकल है तो उसके पास एक्स डायरेक्शन के लिए एनर्जी, उसके पास वाई डायरेक्शन के लिए एनर्जी, उसके पास जेड डायरेक्शन के लिए एनर्जी, उसके पास रोटेट करने के लिए एनर्जी, एंटी क्लॉकवाइज अलोंग द एक्स एक्सिस रोटेट करने के लिए एनर्जी हो सकती है, अलोंग द वाई एक्सिस रोटेट करने की एनर्जी हो सकती है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच पार्टिकल हैव एनर्जी, कितने पॉसिबल वेज है कि पार्टिकल के पास एनर्जी हो सकती है। इज इट क्लियर? अगर पार्टिकल 3D में घूम रहा है तो x के अलोंग एनर्जी है, y के अलोंग एनर्जी, z के अलोंग एनर्जी है। रोटेट भी कर सकता है पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के अलोंग के 3 एनर्जी हो गई। अलग वो एक्स के अलोंग रोटेट कर रहा है तो एक वो हो गई, और अलोंग द वाई कर रहा है तो 2 हो गई, अलोंग द जेड कर रहा है तो 3 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। तो ऐसे जितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। पार्टिकल कितने पॉसिबल वेज में एनर्जी रख सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ। अगर हम 3D की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को एग्जांपल से समझते हैं कि समझो ये सरफेस है, उस पर ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक इज मूविंग विथ वेलोसिटी v अलोंग दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल इज ये सरफेस है और यहाँ से एक बॉल को मैं ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से आउट कर रहा हूँ, विथ वेलोसिटी v, इस बॉल को फेंक रहा हूँ। तो कैसा पाथ फॉलो करेगा? दिस इज पैराबोलिक पाथ फॉलो बाय दैट बॉल एंड दिस इज सरफेस। और एक कोई बड़ा सा फुटबॉल है, इट्स मूविंग विथ वेलोसिटी v, linear motion, and it's rotate with angular velocity ओमेगा। ओके, तो अगर ये बॉल है रोटेट भी कर रहा है और v वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि अगर ये ब्लॉक अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, देखो इस ब्लॉक के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने एक्सिस की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ एक। ओके, कितने डायमेंशन की? एक, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो इसके पास एनर्जी को, इसकी जो एनर्जी होगी वो किससे कंपेयर होगी? सिर्फ एक डायमेंशन से। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल इज ओनली फॉर 1 डायमेंशन। इसके पास 1 डायमेंशन के लिए एनर्जी तो कितनी हो जाएगी? F इज इक्वल टू 1। अगर इस पार्टिकल की बात करें तो देखो इस पार्टिकल का मोशन अंडरस्टैंड करने के लिए कितने डायमेंशन की जरूरत है? एक तो एक्स डायमेंशन की और एक वाई एक्सिस की। तो यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2। इसका क्या हो गया? ट्रांसलेशन एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी अलोंग द एक्स एक्सिस, जितनी एनर्जी है एसोसिएट कर रही है उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका अलोंग द एक्स एक्सिस ही सिर्फ इसके पास एनर्जी है, तो F इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? नाउ लुक एट हियर, इसके पास अलोंग द एक्स एक्सिस भी एनर्जी और अलोंग द वाई एक्सिस भी इसके पास एनर्जी है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2। इस पार्टिकल की देखो ये पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस को मूव कर रही है और रोटेट भी कर रहा है। इसके पास 2 एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी अलोंग, लीनियर काइनेटिक एनर्जी अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 2। ओके, तो इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कौन से है? ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वो कितने हैं? सिर्फ 1, एक ही डायमेंशन। इसके बाद भी दोनों कौन से? ये भी ट्रांसलेशन है और ये भी ट्रांसलेशन है, तो इसके पास भी ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टोटल? दोनों 2। इसके पास क्या है? इसके पास एक ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है और एक क्या? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का नॉर्मल मतलब? नंबर ऑफ पॉसिबल वेज पार्टिकल हैव एनर्जी, कितने पॉसिबल वेज है कि पार्टिकल एनर्जी है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन था, यहाँ पे एक्स वाई भी है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन भी और पार्टिकल रोटेट भी कर रहा है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो आई होप सो यहाँ से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। और भी होगा, लेट्स से डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, तो ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी वजह से आएगा? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, तो जेड एक्सिस, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके वजह से आएगा? वो भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे कौन सी काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशन, उसकी वजह से आएगा। यहाँ पे किसकी वजह से आएगा? रोटेशनल। और एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये किसके वजह से आता है? ये आता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पे याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है काइनेटिक एनर्जी, कौन सी वाली? ट्रांसलेशन वाली। रोटेशनल आता है काइनेटिक एनर्जी, कौन सी वाली? रोटेशनल वाली। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की वजह से। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। तो आपको समझ में आ गया वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कुछ कंसेप्ट आपको याद रखने। इट एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ही एग्जिस्ट करेगा, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो इसकी वैल्यू एट रूम टेम्परेचर मेजर ही नहीं करनी है। एट रूम टेम्परेचर वाइब्रेशन के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर टेम्परेचर हाई है तो इसको ऐड करना। इज इट क्लियर? इट में फॉर ट्रांसलेट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कम से कम गैस डायएटॉमिक होनी चाहिए। डायएटॉमिक पॉलीएटॉमिक चलेगी पर मोनो एटॉमिक नहीं होनी चाहिए। तो गैस मस्ट बी डाई और पॉलीएटॉमिक। वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए एग्जिस्ट करता है? डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए, ठीक है, नॉट फॉर मोनोएटॉमिक। अगर जब हम मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे हैं तो हमें वाइब्रेशनल की सोचना ही नहीं है। सिर्फ कब सोचना? जब डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक की बात करें तब ऐड करना। और वो भी कब ऐड करना है? जब टेम्परेचर क्या हो? हाई टेम्परेचर हो। रूम टेम्परेचर पे तो भले डायएटॉमिक हो पॉलीएटॉमिक हो, हमें सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशनल के बारे में सोचना है। अगर टेम्परेचर हाई है और डाई और पॉलीएटॉमिक है तो यहाँ पे ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशन भी एग्जिस्ट करता है। अब वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए क्यों नहीं है? तो यहाँ पे समझना, इट एग्जिस्ट फॉर डायएटॉमिक। ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ वाइब्रेट कर सकते हैं। कैसे? ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ रही है और वाइब्रेट भी कर रहे थे, एक तरह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अट्रैक्शन और इनके बीच में आपको इमेजिन करना है कि इनके बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है और वो स्प्रिंग के अलॉन्ग वाइब्रेट कर रहे इस तरीके से, आगे पीछे आगे पीछे। तो अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी और मोशन की वजह से उनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। सो आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया होगा। अगर एक मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो काइनेटिक ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑब्वियसली 0। मैंने क्या, तो अब हम समझेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक। ओके, अब मोनोएटॉमिक के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। एक तो होता है हीलियम, ये भी एक मोनोएटॉमिक गैस है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कैसी गैस है? ये मोनोएटॉमिक गैस है। क्लियर? अब इनका आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितने पता है? 3। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले बताया था मैंने कि फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस वाइब्रेशनल की बात ही नहीं करनी है, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं? रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन। सो फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस अब हम बात कर रहे हैं पहले ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, बाद में बात करेंगे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल की तो बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? बिकॉज इट इज अ मोनोएटॉमिक गैस। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक जो मॉलिक्यूल है ये कौन कौन से एक्सिस के अलावा मूव कर सकता है? एक्स एक्सिस के अलावा, इट मे बी मूव अलोंग द वाई एक्सिस और इट मे बी मूव अलोंग द जेड एक्सिस। तो यहाँ पे 3 एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी उसके पास है? ट्रांसलेशन एनर्जी अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक 3। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक, या क्वेश्चन ऐसा होगा कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक,
तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 3। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपका ये मोनोएटॉमिक गैस है, इज इट क्लियर, सॉरी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और मोनोएटॉमिक एटम, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका। अगर इस एटम की बात करूं, इस एटम की, ये इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। अब ये एक्सिस के अलोंग किस तरीके से रोटेट कर पाएगा, इमेजिन करो थोड़ा सा, इमेजिन। अगर ये रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ओके, अगर इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट करेगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। ये मॉलिक्यूल इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसके पास तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन। हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस ये पार्टिकल कहाँ पे लाई कर रहा है? एक्सिस के ऊपर ही। तो इस पार्टिकल का एक्सिस से कोई डिस्टेंस है? ऑब्वियसली नहीं है, 0 है। तो विच इज इक्वल टू एम, आर का वैल्यू क्या था? एम आर स्क्वायर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो आर का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करेंगे? 0 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। तो पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस नियरली इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज इक्वल्स टू 0, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस कितना हो जाएगा? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस कितना हो जाएगा? 3 + 0 विच इज इक्वल्स टू 3। तो आई होप सो फॉर मोनोएटॉमिक गैस आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरी तरह से कंप्लीट है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर से 3 तरह के होते हैं। वन इज द ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो फॉर डायटोमिक गैस, ओके, वी टॉकिंग अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप नोट्स में डिग्री पूरा लिखना है, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर व्हाट? डायटोमिक, डायटोमिक और लीनियर। डायटोमिक तो आपको पढ़ के समझ में आया हो कि उसमें 2 एटम्स इंक्लूड है। एग्जांपल क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, N2। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा डायटोमिक और लीनियर। देखो डायटोमिक के बाद ट्राइएटोमिक, पॉलीएटोमिक। ओके, तो एक एटम से ज्यादा एटम प्रेजेंट है उसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पॉलीएटोमिक। ओके, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस में लीनियर का मतलब यहाँ पे क्या कि लीनियर का मतलब है वो एटम डाई से ज्यादा, उसके अंदर 3 एटम भी पॉसिबल है पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। फॉर एग्जाम्पल CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। इज इट क्लियर? ये स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है, ये बैंड स्ट्रक्चर है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है। तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक गैस एंड लीनियर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अगर भले वो लीनियर ट्राइएटोमिक को चलेगा पर वो लीनियर है तो वो किसमें आएगा? डायटोमिक और लीनियर एक ही कंसेप्ट है दोनों के लिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे डायटोमिक और लीनियर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ट्राइएटोमिक है लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर है। तो उसकी बात भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तो बड़ा आसान है, 2 एटम से इस तरीके से समझो। तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग भी आ सकते हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक एंड लीनियर मॉलिक्यूल। कैसे पॉसिबल है? देखो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, इट कैन रोटेट लाइक दिस। एक हो गया, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस ये मॉलिक्यूल फिर से यहाँ से शुरू किया वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है। एक हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग द वाई एक्सिस। अभी हम लोग बात करते हैं जेड एक्सिस की। तो ये जेड एक्सिस हो गया तो वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है। ये वाई एक्सिस हो गया इस मॉलिक्यूल का, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके जेड एक्सिस की। तो वो ऐसे मैं शो करता हूँ यहाँ पे, तो वो ऐसे मूव करेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके एक्स एक्सिस की। तो मॉलिक्यूल यहाँ पे, अब मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस के अलोंग कैसे मूव कर पाएगा मॉलिक्यूल? एक्सिस भी यही है और मॉलिक्यूल भी एक्सिस के ऊपर है। पहले मॉलिक्यूल यहाँ पे था, ऐसे रोटेट कर रहा है, फिर वाई एक्सिस बोला तो ऐसे रोटेट कर रहा है। अब ऐसे बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो कैसे रोटेट कर पाएगा? तो ये मॉलिक्यूल
वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर सकता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर सकता है, और एक्स एक्सिस की बात करें तो वो दोनों मॉलिक्यूल कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2। एक हो जाएगा वाई के लिए, एक हो जाएगा जेड के लिए। थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं इसको। ये मॉलिक्यूल है हमारे पास जेड के, तो ये मॉलिक्यूल अलॉन्ग द वाई एक्सिस इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। अभी बात करें अलॉन्ग द जेड एक्सिस, तो अब कैसे रोटेट करेंगे, इस तरीके से। दोनों मॉलिक्यूल को अच्छी तरह से देखो आप, वाई एक्सिस इस तरीके से, जेड एक्सिस को इस तरीके से, एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस और ये मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल भी कहाँ पे आ गए, इस एक्स एक्सिस के ऊपर आ गए। अभी जो भी मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 0। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे सिर्फ वाई और जेड एक्सिस के लिए ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 2। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या होता है वो समझना है, ठीक है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था, एक तो पोटेंशियल एनर्जी के वजह से होता है और एक काइनेटिक एनर्जी के वजह से। क्या कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है यहाँ पे, 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2। ये तो याद ही कर लेना सीधा। एक होता है पोटेंशियल के वजह से, एक होता है ट्रांसलेशन काइनेटिक, एक होता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो 2 हो गया। ओके, अभी याद रखना है यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली एग्जिस्ट फॉर एट अ हाई टेम्परेचर, इट इज एग्जिस्ट ओनली फॉर हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे एट अ रूम टेम्परेचर की बात करूं तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, एट रूम टेम्परेचर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 + 2 5। ओके, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, तो ट्रांसलेशन रोटेशन तो एग्जिस्ट करेंगे, उसके साथ में कौन सा एग्जिस्ट करने लग जाएगा, वाइब्रेशनल। तो टोटल कितना हो जाएगा, 7। तो एट रूम टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 5, उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन रोटेशनल की बात करेंगे, और एट हाई टेम्परेचर 7, उसमें क्या बात करेंगे हम लोग, ट्रांसलेशन, रोटेशनल और वाइब्रेशन की। इज इट क्लियर। अभी हम लोग बात करेंगे फॉर पॉली एटॉमिक, तो याद रख देना इसके लिए डायरेक्ट पॉली एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉली एटॉमिक। तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके लिए होता है 3, नॉर्मल याद रहेगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके लिए होता है 3, वो एक्स एक्सिस के लिए अलॉन्ग भी मूव कर सकता है। देखो 3 एटम्स है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स एक्सिस ये है तो इसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वाई एक्सिस हमारे पास ये है, इन दोनों की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और जेड एक्सिस ये है तो इन तीनों की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो मतलब तीनों के लिए काइनेटिक एनर्जी आ रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 हो जाएगा, और एक आता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो 2 ही रहेगा। इज इट क्लियर। अब एट रूम टेम्परेचर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 6, और एट हाई टेम्परेचर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 3, 6 और 2 8। सो एट रूम टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर। तो अच्छी तरह से ये डायग्राम, ये जो भी मैंने लिखा हुआ ड्रॉ कर लेना। फिर से देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस 3 आ गया, सिर्फ ट्रांसलेशन एग्जिस्ट करा। मोनो एटॉमिक गैस एट रूम टेम्परेचर इज 5, एट हाई टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 7, एंड पॉली एटॉमिक गैस एट रूम टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 6, एंड एट हाई टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 8। सो आज का लेक्चर थोड़ा और टॉपिक बाकी है, ये क्लियर कवर अप कर दो, मतलब तो ये मिटा दे दो, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी along one dimension, kinetic energy of molecule along one dimension, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अलॉन्ग वन डायमेंशन। कितना आया था, हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड ऑफ मॉलिक्यूल अलॉन्ग द वन डायमेंशन वी रिटन एज हाफ kBT। इज इट क्लियर। अभी मैं बात कर रहा हूं फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल अलॉन्ग 3 डायमेंशन। तो कैसे निकालोगे, क्वेश्चन है मेरा आपके कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। नॉर्मली मैंने इतना लिखा, एट रूम टेम्परेचर। इज इट क्लियर। तो अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो मोनो एटॉमिक गैस कितने डायमेंशन में मूव कर सकती है, 3 डायमेंशन में मूव कर सकती है। तो ये याद रखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिनोटेड बाय एफ। ये काम पहले करना चाहिए था, आखिरी में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोटेड बाय एफ। तो मोनो एटॉमिक गैस कितने डायमेंशन में मूव कर सकती है, 3 x y z। तो अलॉन्ग द वन डायमेंशन है हाफ kBT। तो मोनो एटॉमिक के कितने डायमेंशन मूव करती है, 3 डायमेंशन में। तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक एट रूम टेम्परेचर कितनी आएगी, 3/2 kBT।
इज इट क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाई एटोमिक गैस। कौन सी एटोमिक? डाई एटोमिक गैस एट रूम टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, दोनों पे निकालना हाई टेम्परेचर। इज इट क्लियर? चलो बात करते हैं रूम टेम्परेचर की। काइनेटिक एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, ओके। तो एक डायमेंशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ, मार्कर भी लिखता हूँ, कितनी होती है? हाफ kBt एक डायमेंशन में। काइनेटिक एनर्जी और एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर के लिए डाई एटोमिक के लिए रूम टेम्परेचर के लिए कितनी होती है? देखो रूम टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितने होते हैं? 5। तो यहाँ पर आपके पास से किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। एक तो एनर्जी, 2-3 एनर्जी तो आ रही है ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से, और 2 एनर्जी आ रही है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी एट रूम टेम्परेचर फॉर डाई एटोमिक गैस, तो कितना आ गया? 5 × हाफ kBt। एट काइनेटिक एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, तो 1 डायमेंशन में कितनी होती है? लिख दो फिर से, हाफ kBt। और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटोमिक गैस एट हाई टेम्परेचर कितना आया? 7, तो मल्टीप्लाई बाई 7। उसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है, होमवर्क आपके लिए है कि एट रूम टेम्परेचर, इसके लिए फाइंड करना पॉलीएटॉमिक के लिए, और एट हाई टेम्परेचर पॉलीएटॉमिक। तो रूम टेम्परेचर की बात करूंगा, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 6 × हाफ kBt, और हाई टेम्परेचर की बात करूंगा पॉलीएटॉमिक के लिए, तो 8 × हाफ kBt। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे कैसा जनरलाइज फॉर्मूला करना है आपको। सो काइनेटिक, या यू कैन से एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? F × हाफ kBt, वेयर F इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर वो मोनो एटोमिक है तो F = 3। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं जनरली। अगर वो डाई एटोमिक है रूम टेम्परेचर, तो F = 5। अगर वो ट्राई एटोमिक है एट रूम पॉली एटोमिक है एट रूम टेम्परेचर, तो F = 6। समझ में आ गया आपको कैसे करना? तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? F हाफ RT, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस कितना हो जाएगा? F हाफ nRT। इज इट क्लियर? तो ये पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी मिल गई आपको, पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो ये मिल गई। और याद रखना, हम जब इसकी बात करें, किसकी बात करें हम लोग नॉर्मली यहाँ पे? आइडियल गैस की। तो आइडियल गैस में देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ओके। सो दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉर आइडियल गैस विच इज इक्वल्स टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। सो आप लिख सकते हो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, टोटल का, एंड विच इज इक्वल्स टू F × हाफ nRT, and it can be written as F × हाफ PV, because nRT is equal to PV. इज इट क्लियर? आई होप सो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसेप्ट पूरा समझ लिया होगा। डाई एटोमिक के लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करनी है, मोनो एटोमिक के लिए, ट्राई एटोमिक के लिए कैसे फाइंड करनी है। जब हमने प्रूव किया था शुरुआत में इक्वेशन, वो किया था 3/2 RT फॉर पर मोल, हमने ये इक्वेशन प्रूव किया था काइनेटिक एनर्जी फॉर पर मोल। यहाँ पे 3 क्या आया था? वहां पे हमने मोनो एटोमिक गैस कंसीडर किया था उस वाले प्रेशर वाले इक्वेशन में, और वहां पे से हम लोग ट्रांसलेशन मोशन को कंसीडर कर रहे थे। इसके लिए वहां पे 3 आया था, क्योंकि x, y और z। अगर वहां पे रोटेशनल भी हो रहा था तो यहाँ पे 5 आ जाता, वो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल होता। अगर वो पॉली होता तो यहाँ पे 8 आ जाता। इज इट क्लियर? तो ये नॉर्मल कंसेप्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का, इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है, ठीक है। तो एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पॉली एटोमिक दे दिया है और आपको हाई टेम्परेचर दे दिया है, लो टेम्परेचर दे दिया है, उसके हिसाब से आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में ही इतना इंपॉर्टेंट है उसका, और फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। ये लेक्चर कंप्लीट है, इसके बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा कल। तो आज आपको ये लेक्चर पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना, तीनों वीडियोस अपने, ठीक है। थैंक यू सो मच।